ये जीत मैंने फिर कहा, ये जीत संगठन की जीत है, ये जीत भाजपा की जीत है, ये जीत मोदी जी की अगुवाई में जो दिल्ली दिन प्रतिदिन जो विकास कर रही है उसकी जीत है। ये जीत उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने अपना अमूल्य समय बूथों में दिया, मेहनत करी। ये जीत उन उत्तराखंड के लोगों की है, जिन उत्तराखंड के लोगों को बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो उत्तराखंड के लोग वोट नहीं देंगे, पर उत्तराखंड के लोगों ने 9 के 9 बूथ जिताए और जो गृह बूथ था उसका आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उत्तराखंड का, उसको उस बूथ पर हराया। हम 1800 वोट से जीते और 9 बूथों में जो उत्तराखंड के बूथ थे वो 1600 की जीत थी वहां से। हम बहुत खुश हैं, जनता का मैंडेट हमारे साथ है। हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, 45% हमें मत मिला है। बस ये मैटर ऑफ चांस है कि पोलिंग कम हुई है, जिसका खमियाना हमें भुगतना पड़ा। अगर कुछ सीट हमने लूज़ भी की तो आप देखिए 50-70 वोट का फ़र्क था। तो इसलिए कहीं कोई चिंता का कोई विषय नहीं है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है और बहुमत से हमें जिताया है। देखो, जिनकी किस्मत में रोना लिखा है, ईश्वर कुछ भी दे वो रोते रहेंगे। मेरा मानना ये है कि जो सीटें हमारी लूज़ हुई हैं तो हमें देखना चाहिए क्यों लूज़ हुई हैं, क्योंकि जब दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, निगम में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो क्या कारण है कि 50-60 वोट हमें कम पड़े। तो एनालाइज करना चाहिए ये सीटें क्यों कम हुई, अगली बार ये कम नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे ऐसे कौन से मुद्दे थे जो हम देख नहीं पाए, तो हमको रिजॉल्व करना चाहिए। सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हमें मानना चाहिए, कहीं कमी रहेगी उसको दूर करना चाहिए। और केवल हम रोना शुरू कर दें, आरोप प्रतिरोप गलत चीज़ है। जो जनता ने कह दिया उसको मानना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए, बेकार की बातें छोड़कर जहाँ पर भी जिसको सीट मिली है जनता के लिए काम करना चाहिए। चांदनी चौक की जीत, चांदनी चौक के कार्यकर्ताओं की। चांदनी चौक में जो पिछली सरकारों ने बदहाली करी, यहाँ का बेइंतजामी करी, यहाँ का विकास को ठप किया, उसकी आक्रोश में चांदनी चौक की सीट हुई है। और मैंने प्रण किया था जब चुनाव लड़ना शुरू किया था 10 तारीख को, चांदनी चौक का विकास करूंगा। चांदनी चौक समस्याओं का शहर बना के रख दिया पिछली सरकार ने, लेकिन अब हमारे सांसद जी के साथ मिलके हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ के लिए चुनाव जिताएंगे तो हम विकास राशि देंगे। अभी मैं मिलकर भी आया हूँ। चांदनी चौक का विकास, एक ही उद्देश्य है, चांदनी चौक का विकास। यहाँ की बिजली समस्या, पानी, सीवर और जो जाम की समस्या है, यहाँ अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं। चांदनी चौक नारकीय बना दिया इसको। इसकी जो शहर पूरे विश्व प्रसिद्ध चांदनी चौक था, उस चांदनी चौक को लोग आने जाने कतराने लगे। बड़ी बड़ी मार्केटें यहीं स्थित हैं मेरे वार्ड में। मुझे सौभाग्य मिला है, पहले भी मिला था। मैं चांदनी चौक की सेवा 1.5 साल मुझे मिला है। तो 3.5 साल का काम पेंडिंग था, उस समय पूरा 1.5 साल में 5 साल का काम करके दिखाऊंगा। जीत का श्रेय मेरे विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी, मेरे सांसद, और मेरा काम और हमारे विधायक का काम और मेरे क्षेत्र की जनता, जिसका मैं काम बचा हुआ है उस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। और काम हमारे, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो काम हमारा स्पीड से चलेगा। अब काम की स्पीड देखना होता है क्या। पहले क्या काम होंगे? पहले काम जो किया हमारे बीजेपी सरकार ने जो किया, रविंद्र नेगी ने किया, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी रही थी उसमें कुछ भी काम हुआ नहीं था। उससे पहले जो 12 से 17 में हमने किया, या तो वो हुआ था, या रवि नेगी के उसमें हुआ कार्यकाल में। आम आदमी पार्टी की सरकार में काम हुआ नहीं। चाहे मनीष सिसोदिया रह ली, चाहे गीता रावत रह ली है, डिप्टी सीएम बन के रह लिए गीता रावत जी रही, लेकिन काम नहीं हो पाया। मैम, क्या चुनौती रही चुनाव के समय में? कुछ भी चुनौती नहीं रही। हमारा अच्छे से, हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया हमें और अच्छा काम हुआ हमारा। शांतिपूर्वक हमारा चुनाव निपट गया और शांति से हमें जीत मिल गई। तो बस यही